मूवी की शुरुआत में हम एक गाड़ी के अंदर रेडियो को देखते हैं जिस पर बताया जा रहा था कि शहर में खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और हर तरफ भूखमरी फैल गई है। इसलिए गवर्नमेंट को बच्चों और प्रेग्नेंट औरतों को मारने का कदम उठाना पड़ा ताकि और आबादी ना बढ़ सके। फिर हम गाड़ी में एक आदमी को निकलते हुए देखते हैं जो बहुत से लोगों को आप अपने साथ इस जगह पर लेकर आया था। उन्हीं लोगों में एक कपल था, मिया और निको। फिर ये सभी लोग एक कंटेनर के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। वहीं कंटेनर में एक औरत इंटरनेट पर न्यूज़ देखती है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर खाने की कमी की वजह से बच्चों और प्रेग्नेंट औरतों को मार रही है। फिर ये सब देखने के बाद मिया बहुत उदास हो जाती है क्योंकि वो भी माँ बनने वाली थी। इसलिए मिया और उसका पति निको कंटेनर में बैठकर इस शहर को छोड़कर जा रहे थे। तभी निको मिया को एक चॉकलेट देता है और कहता है कि इसे तुम तब खाना जब हम दूसरे शहर पहुंच जाएंगे जहां पर हम अपने बच्चे के साथ बहुत खुश रहने वाले हैं। दरअसल इस बच्चे से पहले उनकी एक बेटी भी थी जिसको यहाँ के आर्मी ने मार दिया था। फिर थोड़ी देर बाद उनके कंटेनर का दरवाज़ा बजने लगता है। जब निको देखने जाता है तो अचानक दरवाज़ा खुल जाता है और बहुत सारे लोग कंटेनर के अंदर आ जाते हैं। तभी बहुत सारे लोगों को एक ही कंटेनर में जमा हुआ देखकर बाहर खड़ा आदमी जिसके हाथ में गन थी वो कहता है कि आधे लोग बाहर आ जाओ, हमारा दूसरा कंटेनर आ रहा है। तभी निको भी उन लोगों के बीच में गन दिखाकर बाहर निकाल लिया जाता है। तब मिया कंटेनर के सुराग से देखती है कि निको को 107 नंबर के कंटेनर में भेजा गया है। फिर मिया निको से मोबाइल पर बात करती है। तब निको कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम एक ही जगह पर जा रहे हैं, हम फिर से एक साथ हो जाएंगे। बस तुम इस सफ़र के दौरान अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखना और वहाँ पर किसी भी इंसान पर भरोसा मत करना। इसके बाद मिया का कंटेनर चलने लगता है। तब मिया रास्ते में देखती है कि गवर्नमेंट के लोग सभी बच्चे और प्रेग्नेंट औरतों को जमा करके उन्हें मार रही होती है। फिर कुछ समय बाद कंटेनर एक जगह पर रुक जाता है। तब मिया कंटेनर के सुराग से देखती है कि कुछ ऑफिसर्स ने कंटेनर की तलाशी के लिए रोक लिया है। अब कंटेनर को खोलकर जब तलाशी ली जाती है तो वो उन्हें पूरा खाली मिलता है। असल में इस कंटेनर के अंदर छुपने की खुफिया जगह थी, इसीलिए सभी लोग वहाँ पर छुप जाते हैं। फिर ऑफिसर जब गोली चलाता है तब उसे भी पता चल जाता है कि अंदर बहुत सी खाली जगह है। अब पुलिस ऑफिसर सबसे कहता है कि तुम लोग खुद ही बाहर आ जाओ वरना ऐसे ही मारे जाओगे। ये सुनकर मिया वहाँ रखे बॉक्स के ऊपर चढ़ जाती है। तब उनमें से एक लड़की जान बचाने के खातिर दरवाज़ा खोल देती है और दरवाज़ा खोलते ही अफसर उसे शूट करके मार देता है। एक एक करके वहाँ के सभी लोगों को बेरहमी से मार दिया जाता है। फिर सभी लोगों को मारने के बाद उनके लाशों को टिकाने लगाकर कंटेनर को अच्छे से साफ करके उसे शिप में भेज दिया जाता है और मिया जो बॉक्स के ऊपर जाकर छुप गई थी वो नीचे आ जाती है और निको को कॉल लगाकर बात करने की कोशिश करती है, मगर निको का मोबाइल बंद आ रहा था जिससे मिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो वहाँ पर मरे हुए लोगों के सामान चेक करने लगती है जिसके अंदर से उसे कुछ ज़रूरतमंद सामान मिल जाता है जैसे कि ड्रिल मशीन, पानी की बोतल और मोबाइल फ़ोन। उसके बाद वो कंटेनर शिप में रखवा दिया जाता है और रात भी बहुत हो चुकी थी। तभी समुद्र में तूफ़ान भी आ जाता है। उस तूफ़ान की वजह से मिया का कंटेनर ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है। वो मदद के लिए बहुत चिल्लाते हैं लेकिन वहाँ उसकी आवाज़ सुनने के लिए कोई भी नहीं था। अब कंटेनर और भी ज़्यादा ज़ोर से हिलने लगता है और उसका सर कंटेनर से टकरा जाता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। और अब जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसका कंटेनर समुद्र में डूब रहा है। फिर वो निको को कॉल करने की भी कोशिश करती है लेकिन उसका मोबाइल टूट चुका था। तभी पास ही एक कंटेनर से उसे चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो अपने कंटेनर के सुराग से देखती है तो उसे 107 नंबर वाला कंटेनर दिखाई देता है जिसमें उसका पति निको था। तब अपने पति की ऐसी मौत देखकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और सोचती है कि अगर निको ही नहीं रहा तो मैं ज़िंदा रहकर क्या करूँगी। इसलिए वो खुद को भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे अपने बच्चे का एहसास होता है और वो मरने का इरादा बदल लेती है। वो ये सोचकर खुश होती है कि बहुत जल्द इस दुनिया में उसका और निको का बच्चा आने वाला है और वो बच्चे के बारे में सोच कर वहीं पर सो जाती है। फिर सुबह वो देखती है कि उसके कंटेनर में पानी भी भर रहा है और वो डूबकर मर रही है। तभी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और ये सब उसका एक सपना था। उसके बाद वो कंटेनर पर रखे बॉक्स को खोलती है जिसके अंदर से उसे बहुत सारे प्लास्टिक के डब्बे मिलते हैं। फिर वो डब्बों पर लगे रबड़ को निकालकर कंटेनर के सुराख को बंद करती है और इसी तरह उसने कंटेनर को अपने रहने लायक बना लिया था। फिर अगले दिन मिया को कॉल आती है जो कि निको का था। वो उसे बताता है कि जब उस ऑफिसर ने तलाशी लेने के लिए कंटेनर को रोका था
तब मैं चुपके से उस कंटेनर से निकलकर भाग गया था और मैं ज़िंदा हूँ, तुम चिंता मत करो। मिया उसे अपने बारे में बताती है कि मेरा कंटेनर शिप में गिर गया था और मैं समुद्र के बीचों बीच फंस गई हूँ। जिसे सुनकर निको कहता है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, तुम बस अपना और बच्चे का ख्याल रखना। अब मिया निको से बात करके थोड़ा सुकून में आ जाती है कि वो ज़िंदा है। उसके बाद उसे खाने के लिए एक ब्रेड मिलता है जिसे वो बहुत संभाल कर इस्तेमाल कर रही थी। और रात में फिर से समुद्र में तूफ़ान आ जाता है जिसमें मिया बहुत घबरा जाती है और उसे दर्द महसूस होने लगता है और उसका बच्चा वहीं पानी पर डिलीवर हो जाता है और उसने ये दर्द बिल्कुल अकेले सहा था। उसके वहाँ बेटी पैदा हुई थी जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। वो उसका बहुत ख्याल रखती है और धीरे धीरे मिया भी बिल्कुल ठीक हो गई थी, लेकिन अब उसके पास पड़ा हुआ खाना भी ख़त्म होने लगा था। तब वो सोचती है कि आखिर वो कब तक इसी तरह इस कंटेनर में बंद रहेगी। तभी उसकी नज़र ड्रिल मशीन पर पड़ती है जिसे लेकर वो कंटेनर के ऊपर छेद करके रास्ता बनाने की कोशिश करती है। तभी उसकी बेटी भी काफ़ी रोने लगती है जिससे वो नीचे आकर उसे संभालने लगती है। अगले दिन फिर से वो रास्ता बनाने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन अब ड्रिल मशीन भी बंद हो जाती है। तब मिया गुस्सा होकर उसे फेंक देती है, पर तभी उसे एक वहाँ पर चाकू नज़र आता है और अब वो उस चाकू का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो चाकू भी टूट जाता है। फिर मिया देखती है कि उसके पास अब ना पीने के लिए पानी बचा है और ना ही खाना। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो बेहोश हो जाती है। फिर वो बेहोशी की हालत में उसे अपनी बेटी नज़र आती है जिसे गवर्नमेंट के लोगों ने मार दिया था, और साथ ही उसे अपने पास निको भी महसूस होता है। फिर तभी मिया के मुंह पर बारिश का पानी गिरता है जिससे उसे होश आ गया था और अब वो पीने के लिए उस बारिश के पानी को डब्बों में जमा करने लगती है। उसके बाद वो एक कपड़े को कंटेनर के उस कटे हुए हिस्से में फंसाकर उसे खींचने लगती है जिससे वो हिस्सा बेंट होकर बाहर जाने का रास्ता खुल जाता है और वो बहुत खुश होती है। फिर वो बाहर आकर देखती है कि उसका कंटेनर समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच है जहाँ से दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आता है। वो अब अपनी बेटी को बाहर लाकर आसमान और समुद्र देखती है और कहती है कि हम यहाँ से ज़रूर बाहर निकलेंगे। और तभी समुद्र में मछली दिखाई देती है जिसे देखकर उसे आइडिया आता है और वो मछलियाँ पकड़ने वाला एक कांटा बनाती है जिससे वो मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी उसे एक भी मछली नहीं मिलती और वो बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो वहीं पर लेट जाती है। तभी उसे आसमान पर एक प्लेन दिखाई देता है, इसलिए वो जल्दी से कंटेनर के अंदर जाकर शीशे का एक टुकड़ा लाती है ताकि वो शीशे के रिफ्लेक्शन से प्लेन को अपनी तरफ बुला सके। लेकिन जल्दी जल्दी में उसके पैर में चोट लग जाती है, पर फिर भी वो हिम्मत दिखाकर शीशे को प्लेन की तरफ रिफ्लेक्ट करती है, मगर वो प्लेन जा चुका था। फिर वो मायूस होकर नीचे आ जाती है और अपने ज़ख्मों को सीकर उस पर पट्टी बांध लेती है। उसके बाद वो वहाँ पर रखे हुए बॉक्स के अंदर उसे बहुत सारे हेडफोन मिलते हैं। अब वो सारी रात जागकर उन हेडफोन के तारों का इस्तेमाल करके एक जाली बनाती है और अगली सुबह उस जालों से मछलियाँ पकड़कर अपना पेट भरती है और कुछ मछलियाँ अपने पास पड़े डब्बों में भी रख लेती है। वो रोज़ाना अपने हेल्प के लिए मैसेज लिखकर प्लास्टिक के डब्बों में बंद करके बहा दिया करती थी ताकि कोई तो उसकी मैसेज पर उसकी मदद के लिए आए। फिर रात में मिया को निको का कॉल आता है जो कहता है कि मिया मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सका क्योंकि मुझे गवर्नमेंट के लोगों ने पकड़ लिया था और मुझे गोली लगी है। तब मिया कहती है कि नहीं, तुम्हें हम दोनों के खातिर आना ही होगा, और कहती है कि हमारी बेटी हुई है जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। वो उसे अपनी बेटी की आवाज़ भी सुनाती है, लेकिन तभी उसका फ़ोन बंद हो जाता है। तब मिया बहुत रोती है और कंटेनर के ऊपर ही सो जाती है। फिर इसी तरह 26 दिन गुजर चुके थे और पानी कंटेनर के ऊपर तक आ जाता है, इसलिए वो कंटेनर के ऊपर प्लास्टिक के डब्बों का इस्तेमाल करके एक छोटी सी कश्ती बनाती है जिसमें उसने अपनी बेटी को लिटा दिया था। और तभी उसे एक पंछी दिखाई देती है जिसे देखकर वो समझ आती है कि आसपास ज़रूर कोई मछुआरा होगा। फिर रात हो जाती है और मिया के कंटेनर में और भी ज़्यादा पानी भरने लगता है। उसकी बेटी की तस्वीर कंटेनर में ही रह गई थी। फिर मिया जब उसे लेने जाती है तब उसका पैर रस्सी में फंस जाता है। तभी ऊपर से उसकी बेटी की छोटी सी कश्ती पानी में बह गई थी और मिया अपने पाँव को किसी तरह रस्सी से निकालकर पानी के ऊपर आती है, लेकिन अब उसे अपनी बेटी कहीं पर भी नज़र नहीं आती और वो पागलों की तरह उसे इधर उधर ढूंढने लगती है, मगर वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ मिया के बेटी के पास बहुत बड़ी व्हेल मछली आती है जो उस पर पानी गिराती है, तो मिया की बेटी रोने लगती थी। तब मिया अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर उसके पास जाती है और अपनी बेटी से कहती है
कि तुम चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ। और मियाँ उसी कश्ती का सहारा लेकर सो जाती है। फिर अगली सुबह मियाँ अपनी बेटी से कहती है कि हमने वो सब किया है जो हम कर सकते हैं, और असल में तुमने ही मेरी जान बचाई है और मुझे हिम्मत दी है। तभी मियाँ आसमान में कुछ पक्षियों को उड़ते हुए देखती है। तब वो उनके लिए मछलियाँ फेंकती है। उसके आसपास बहुत सारे पक्षी जमा हो जाते हैं। तभी दूर से मछली पकड़ती हुई लड़की की नज़र उन पक्षियों पर पड़ती है। तब वो अपने पिता को अपनी बोट को वहाँ पर ले जाने के लिए कहती है। जब वो उधर आते हैं तो उन्हें मियाँ की बेटी मिलती है। तब वो उसे देखकर सोचती है कि इतनी सी बच्ची आखिर पानी में कैसे छोड़ सकता है। तभी उसे मियाँ की बेटी की कश्ती के साथ एक रस्सी बंधी हुई दिखाई देती है। जब वो रस्सी को खींचते हैं तब उन्हें मियाँ भी मिल जाती है। वो मियाँ को ऊपर खींचते हैं और लड़की उसे होश में लाने की बहुत कोशिश करती है, क्योंकि मियाँ बेहोश हो चुकी थी। मगर बहुत कोशिश करने के बाद भी वो होश में नहीं आती, क्योंकि मियाँ का सांस पानी में डूबने की वजह से बंद हो गया था। जब मियाँ अपनी बेटी की रोने की आवाज़ सुनती है तो उसे होश आ जाता है और ये उनसे पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ पर है। तब वो लड़की मियाँ की गोद में उसकी बेटी दे देती है। फिर बोट में वो लोग मेडिकल मदद को बुलाते हैं और मियाँ सबको देखकर बहुत खुश होती है कि उन्होंने उसकी और उसकी बेटी की जान बचा ली। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।